लव लॉजिक्स। हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। ओह अच्छा, जिस आर्या के साथ रह के तुम्हारे पर निकल आए थे वो आर्या अभी जेल में है। तानिया भाभी, सिचुएशन को समझिए। अगर मैं उन्हें अभी पैसे देकर बेल में नहीं निकाली तो आर्या जिंदगी भर यहाँ की जेल में रहेंगे। यही तो हम चाहते हैं। ताई जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप तो सबसे बड़ी हैं, सबकी मदद करती हैं, फिर आप? मैं किसी की कोई मदद नहीं करती, वो भी बिना मतलब के। विक्रम को पढ़ाई के लिए पैसे देकर पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर ली मैं, और आर्या की जिंदगी बर्बाद करने से पहले ही वो खुद बर्बाद हो गया है। वाह, कितनी अच्छी न्यूज़ सुनाई तूने। अब तो हम तेरी कोई मदद नहीं कर सकते। क्यों ताई जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? क्योंकि ये पुश्तैनी जमीन जायदाद सब कुछ हमारा हो जाए, मेरे बेटे सरोज और मेरी बहू तानिया की, समझी? आप ऐसे कैसे सोच सकती हैं ताई जी कि आप अपने भतीजों से प्यार नहीं करती? प्यार? जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तब से ठान ली थी कि ये सब मेरा है और मेरे बाद मेरे बेटे सरोज का होगा। रख फोन। वैसे बहुत सुकून मिला आर्या की जेल जाने की बात सुन के। अब क्या ख्याल है आपका विक्रम? अब भी ताई जी और तानिया भाभी पे भरोसा करते हैं? मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि ताई जी ऐसे कैसे बोल सकती हैं। खैर, वो जो भी बोली, मुझे ये लग रहा है कि नेहा और आर्या तुम दोनों से वो नाराज हैं, शायद इसीलिए ऐसे बोली। तानिया भाभी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, वो गलत नहीं हो सकती। अच्छा, और वो कैसे? उन्हें अच्छी तरह से पता था कि अगर मैं रूपसा से प्यार करने की बात घर पे बता दूं तो माँ पापा सब मना कर देंगे उससे शादी करने। इसीलिए उन्होंने मुझे सही प्लान दिया कि शादी के दिन मैं भाग जाऊं ताकि मुझ तक कोई नहीं पहुंच पाए, और मैं बाद में कभी भी रूपसा से आराम से शादी कर लूंगा। भैया, तानिया भाभी जैसे बिहेव करती है आपके सामने, वो वैसी नहीं है। पता है तुम्हें उनका पास्ट क्या है? उनका पास्ट क्या बोल रहा है? फिर आर्या और नेहा विक्रम को तानिया कॉलेज में क्या सब करती थी वो सारी बातें बताई, और अब भी तानिया का किसी के साथ अफेयर है ये बात भी बता दिए। और विक्रम, हमें तानिया भाभी के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन रूपसा से मिली है। वो दोनों एक ही कॉलेज में थे। रूपसा? पर रूपसा तो मुझे कभी... ओ हाँ, वो कैसे पहचानेगी तानिया भाभी को? मैंने तो कभी उनसे मिलवाया ही नहीं। विक्रम, रूपसा भी सही लड़की नहीं है। तुम्हें बहुत जल्द डंप करने वाली है वो, और ये बात उस रात डिस्को में आर्या के सामने बोली है। हाँ भैया, नेहा सही बोल रही है। बहुत अच्छा प्लान बनाए हो तुम दोनों मुझे मेरी रूपसा से अलग करने, पर मैं नहीं सुनने वाला तुम्हारा। चलता हूँ। तुम गलत कर रहे हो विक्रम। और एक शब्द भी मैं रूपसा के खिलाफ नहीं सुनना चाहता। डू यू अंडरस्टैंड? विक्रम वहां से सीधा एयरपोर्ट जाकर इंडिया वापस चला गया। माँ जी, विक्रम और आर्या दोनों का पत्ता कट गया। अब तो सब कुछ हमारा है। अब तुम जल्दी से बेबी प्लान कर दो बहू। मेरा पोता पैदा होने से पहले मैं चाचा चाची को यहाँ से धक्का मार के निकाल दूंगी। जी, आप किसको धक्का मार के निकालने की बात कर रही हैं? अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही फिल्म का डायलॉग बोल रही थी। वैसे आर्या या नेहा तुम्हें अभी तक कॉल नहीं किए? क्या हुआ है मेरे आर्या को? सब ठीक है ना? नहीं चाची जी, आपके आर्या को क्या हो सकता है? उसके साथ तो नेहा है ना, सावित्री बन के आर्या को हर मुसीबत से बचा लाएगी। नेहा, अब क्या करेंगे? विक्रम भैया तो हम पे यकीन नहीं कर रहे हैं। बस कुछ ही दिन की बात है आर्या। रूपसा विक्रम को डंप करते ही वो सब समझ जाएंगे और तुम्हें सबसे पहले कॉल करेंगे।
अब तुम अपने काम पे ध्यान दो। कुछ दिन बीत गए। विक्रम तो रूपसा को छोड़ के मुंबई चला गया था और वहां पे रूपसा का इंतजार करता रहा ताकि रूपसा इंडिया वापस जाते ही दोनों शादी कर लें। 1 महीना हो गया पर रूपसा वापस ही नहीं आ रही और ऊपर से 3 दिन से उसे कॉल भी नहीं लग रहा। शायद वो किसी मुसीबत में फंस गई होगी। मुझे आर्या को कांटेक्ट करना चाहिए, वो तो वहीं पर होगा। हाँ भैया बोलिए। आर्या, 3 दिन से रूपसा से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, शायद वो किसी मुसीबत में। विक्रम, रूपसा हम दोनों को कल एक पार्टी में इनवाइट की थी और हम गए थे। पार्टी? कौन सी पार्टी? हाँ, एक शानदार पार्टी में। यहाँ के एक शेख से प्यार हो गया है उसे, अब उन्हीं के साथ रहती है वो। उस शेख की वाइफ बनने भी वो तैयार है। बोल रही थी जब तक गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत पड़ती रहेगी तब तक ये शेख के पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। फिर इसे छोड़ने का भी कोई प्लान नहीं है उसका। तुम फिर से रूपसा के बारे में ऐसे बोल रही हो नेहा? पता था आप यही बोलेंगे, इसीलिए कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियोस आपको व्हाट्सएप कर देंगे, हम देख लीजिएगा। रूपसा मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? नहीं, रूपसा क्यों धोखा करेगी आपके साथ? वो तो शुरू से ऐसे ही है। आपको गलत रास्ते पर चलना जिन लोगों ने सिखाया है वही आपके गुनहगार हैं। हो सके तो उनसे बच के रहिए। अब मुझे सब समझ आ रहा है। तुम दोनों का इंडिया वापस आने का इंतजार कर रहा हूं मैं। जल्दी से आ जाओ, मुझे कुछ डिसीजन लेना है। उधर रूपसा अपने शेख प्रेमी के साथ बहुत खुश थी और इधर इंडिया में ताई जी और उनकी बहू तानिया दोनों एकदम रिलैक्स हो गए थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद नेहा, तू? हाँ ताई जी, मैं। और साथ में देखिए कौन है? विक्रम, आर्या, तुम दोनों एक साथ? विक्रम, तुम आर्या के साथ? तुम्हें मैंने क्या समझाया था? हाँ, तुम इस घर में क्यों वापस आए हो? तुम्हारे प्यार को यहाँ पे कोई नहीं समझने वाला। आप मुझे आज तक जो भी पाठ पढ़ाते आए मुझे सब अच्छे से समझ आ गया है भाभी। जाइए, आपका काम कीजिए, यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब विक्रम, अपनी बड़ी भाभी से कैसे बात करते हैं भूल गया है क्या? ओह, तो आप मुझे एक ऐसी औरत के साथ तमीज से बात करने बोल रही हैं जो खुद बदनाम है? क्या मतलब है तुम्हारा? विक्रम प्लीज, ये सब क्या बोले जा रहे हो? चलो ना मेरे कमरे में, वहां पे बात करते हैं हम दोनों। अब प्लीज बोलने से कोई फायदा नहीं भाभी। रूपसा के साथ मुझे फंसा के मेरी जिंदगी बर्बाद करने चली थी ना आप। अब मैं आपके बारे में सबको बताऊंगा। ताई जी, तानिया भाभी पहले किसी के बच्चे की माँ बनने वाली थी और घर से भाग भी गई थी उस लड़के के साथ, और वो लड़का धोखा देके इन्हें छोड़ दिया। क्या? हाँ ताई जी, और इनके घर वालों को वो लड़का आज भी ब्लैकमेल करके पैसे लूट रहा है। इन्हें तो कॉलेज से निकाला भी गया था और ये आज भी अपनी उन्हीं हरकतों से बाज नहीं आई। इनका अब भी किसी के साथ अफेयर चल रहा है। बहू? माँ जी, मेरा यकीन कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाली। पहले भी तुम्हारे कॉलोनी के कुछ लड़के तेरे ससुर जी को यही सारी बातें बताए थे, पर मैं यकीन नहीं की थी उनका। अब पता चल रहा है कि तू 2-3 दिन तक सहेली के घर जा रही हूँ बोल के कहाँ जा रही होगी। अब मैं तुझे अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ तानिया, चली जा मेरी नजरों से। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। ओ हेलो, आप दोनों ये नाराज खेल बाद में खेल लेना। एक बात कान खोल के सुन लो, आर्या तो अपने बिजनेस के सिलसिले दुबई आता जाता रहेगा, पर मैं अपने माँ पापा के पसंद से ही किसी से शादी करके यहीं पर सेटल होने वाला हूँ। खबरदार, अगर हमारे हिस्से की प्रॉपर्टी को हथियाने की कोई भी साजिश किए तो सबको तानिया भाभी का किया धरा बता दूंगा, वो भी वीडियो शेयर करके। दूसरों के बुरा सोचने वालों के साथ हमेशा ही बुरा होता है। अब विक्रम अपने माँ पापा के पसंद की एक लड़की से शादी करके वहीं पर उन्हीं के साथ रहने लगा।
आर्या अब बिना किसी टेंशन के दुबई में नेहा के साथ बहुत खुशी से रहता था। पर ताई जी और उनकी बहू तानिया आपस में बात तक नहीं करते थे। तानिया का पति सरोज भी पत्नी को कोई भाव नहीं देता था और ना ही उनके घर में कोई खुश था। चाचा चाची का घर तोड़ते तोड़ते पता नहीं खुद का बसा बसाया घर कब टूट के बिखर गया। परिवार में एकता हो तो बाहर का कोई भी आकर घर तोड़ना नामुमकिन है। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, अपनों का साथ कभी मत छोड़ना। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे रे रे रे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।